आज हम बात करेंगे एलआईसी और एसआईपी में क्या डिफरेंट है, क्या आपके लिए बेस्ट प्लान है और क्या आपको करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं एसआईपी और एलआईसी का डिफरेंट बताऊंगा और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे और कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। तो साथियों, एसआईपी जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जनरली लोगों को लगता है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न बहुत अच्छा बताया जाता है, पर एसआईपी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती। आपकी बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग प्लस आपका रिटायरमेंट है, प्लस साथ में आपका प्लस आपकी बच्चे की मैरिज प्लानिंग, एसआईपी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती। आपकी बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग प्लस आपका रिटायरमेंट है, प्लस साथ में आपका आपकी बच्चे की मैरिज प्लानिंग, ये तीनों चीजों के लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए आपको करना है एलआईसी की पॉलिसी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। आप किसी के पास भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको किसी के पास भी मिल जाएगी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक की पॉलिसी मिल जाएगी। अब जहां तक एसआईपी का सवाल आता है, किसी के पास जाएंगे, बात करेंगे कि एसआईपी की पॉलिसी आपके पास है। उनके पास एसआईपी की पॉलिसी होगी, लेकिन उनके पास जो होगा टाइम बहुत कम होगा। किसी ने रिसेंटली ली होगी, किसी का 1 साल होगा, किसी का 2 साल होगा। आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा पर्सन जिसकी कंटिन्यू पिछले 10 या 15 साल से एसआईपी चल रही है। बहुत मुश्किल है, आपको खुद नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए क्या लगता है कि लोग कई बार क्या होता है, कुछ चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं और जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हों और जरूरी नहीं कि हम उसको कर पाए। तो मेन चीज क्या है कि हम तो अच्छा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है हम उस चीज को कर पाना। और दूसरा क्या है कि पैसा ज्यादा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पैसा मिलना इंपॉर्टेंट है, कि वो भी सही टाइम पे मिलना इंपॉर्टेंट है। जरूरत से पहले जरूरत के बाद पैसा मिलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी पैसा एक ऐसी चीज है हमेशा ही आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि कभी काम नहीं आएगा। ये कभी आपके पास पैसा आ गया तो वो आपको काम नहीं देगा, वो जरूर काम देगा, वो भी आपके काम आएगा। लेकिन जो रियल आप किसी चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, वो टाइम पे उसी टाइम पे वो पैसा आपको मिलता है। तो एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। आपने जो प्लानिंग की थी, जो आपने सोचा था, उसी के लिए उसको आपको फंड मिला। तो साथ ही मेरा कहने का पर्पज ये है कि मैं एसआईपी मत कराओ ये नहीं कह रहा हूँ। आप एसआईपी भी कर सकते हैं, आप एलआईसी भी कर सकते हैं। तो पहले आप इंश्योरेंस करिए, पहले आप आपकी लाइफ के जो फिक्स गोल हैं, जो आपको लगता है कि इस टाइम पर आने वाले हैं, उसके लिए प्लानिंग करिए। तो उसके बाद बाकी का अदर इन्वेस्टमेंट आप करिए। तो हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है। आपके अपने इनकम को हमेशा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखना चाहिए। आपका इंश्योरेंस होना भी जरूरी है, एसआईपी होना भी जरूरी है, और प्लस आपके पास अच्छा फंड है, आप रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। और कई बार आजकल हमारे पास कुछ ऐसे प्लान आ गए हैं जो रियल एस्टेट को भी बीट कर रहे हैं। उसकी जो रेंटल इनकम है उसको बीट कर रहे हैं। एलआईसी जीवन उत्सव और जीवन उमंग जैसे प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रियल एस्टेट की इनकम को भी बीट करता हुआ नजर आएगा। उसके अंदर लाइफ टाइम गारंटेड इनकम है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंटल इनकम बोल सकते हैं। आपको कोई किराएदार नहीं देखना है, आपको कोई बिल्डिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लस साथ साथ में आपकी जो उसकी वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है। और आपकी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में क्या होता है कि कोई भरोसा नहीं हो रहता है। कई बार लोगों के पैसे डूब जाते हैं, कई बार बहुत सारी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लफड़ा हो जाता है। तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉपर्टी खंडर बन चुकी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी खराब है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज है। प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी। के पास अगर डिजिटल प्रॉपर्टी रहेगी तो वहां पर भी आपको एक रेंटल इनकम आएगा, लाइफ टाइम आपको वहां से भी एक इनकम मिलेगी। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया हुआ, नहीं किया है तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।